जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 3-4 दिन पहले हमारे हरियाणा के महान पूर्व ओम प्रकाश जी चौटाला जी का निधन हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा क्या कहना चाहें, बताइए। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। आज हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़े नेता को खो दिया जिसकी पूर्ति होनी असंभव है। और वो ऐसे नेता थे जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं को जोड़ करके भी काम करने में सक्षम थे। और उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो काम किए वो अपने आप में एक इतिहास है। खेल नीति लागू करना, सरकार आपके द्वार, कामों में हरिजन चौपाल बनाना, गरीबों का, मेरा कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्होंने हर गांव की गलियां पक्की कराना, यहाँ तक भी शमशान घाट तक भी पक्के कराए थे। और जो काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करे, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहते थे, सत्ता सुख भोगने का नाम नहीं है, ये जनता के सेवा का साधन है। और इन्हीं नीतियों पर वो चले। और आज अगर कोई चौधरी देवलाल परिवार में, या तो चौधरी देवलाल ने संघर्ष किया था, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, या फिर आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उन्हीं रस्तों पे चलते हुए, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवलाल जी के जो अधूरे काम रह गए जो जनता के प्रति, उनको पूरा करने का एक संकल्प लिए हैं। और मैं कहता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हैं। और विपक्ष और विरोधी दूसरे तरह के लोग भी एक बात कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जबान का धनी है, जो कहता है वो करता है। तो क्या मानते हैं सर, जिस प्रकार से देखिए उनका परिवार, ओम प्रकाश जी चौटाला जीवित थे तब उनका परिवार अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या लगता है पूरा परिवार साथ में मिलकर एक से निशान पर चुनाव लड़ेगा या फिर वो अलग अलग हो जाएंगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे हैं, सामाजिक रिश्तों को निभाते हैं। पीछे भी लोग तरह तरह की चर्चाएं थे, लेकिन सामाजिक तौर पर जिसका जो दायित्व बनता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन सामाजिक तौर पर जिसमें समाज को जो जहां दर्जा देना चाहिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला आज भी वही बातें करते हैं। लेकिन आज चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जितनी मुसीबतों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जितना संघर्ष करना पड़ा है, शायद हिंदुस्तान में किसी नेता ने आज तक किया हो। और वो एक बात कहते हैं, अब भी जब मैं विधानसभा में था, विधायक बनाया, तो मैंने लोगों की आवाज वहां उठाई, छत्तीस बरादरी की, कोई कर्मचारी की, व्यापारी की। आज जब मैं विधानसभा से बाहर हूं तो सड़कों पर उठाऊंगा। अब पीछे भी किसानों के लिए उन्होंने एक बात कही, भाई पहले मैंने एक ने इस्तीफा दिया था, अब 2 है हमारे पास, 2 इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आने वाला टाइम एक दिन ऐसा आएगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा नेता के रूप में उभर करके आएगा। अब ये जनता ने भी सबको देख लिया, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला की करनी और कथनी एक ही बात है, जो कहता है वही करता है। तो देर सवेर ऐसे लोगों में टाइम जरूर लगता है, क्योंकि विरोधी जिस प्रकार के हैं, अब भी उन्होंने उनको जिस प्रकार से हराया, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं। सारे दल पीछे भी जब चुनाव हुआ, उपचुनाव, उस टाइम भी आपने देखा होगा, इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने एक तरफ, सारी पार्टियां एक तरफ और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक तरफ। तो मेरा कहने का मतलब ये दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे और जल्द ही आएंगे। और हम तो एक बात कहते हैं, इस दुख की घड़ी में भी चौधरी अभय सिंह चौटाला पे ये बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। पीछे मदर एक्सपायर हो गई थी, परिवार के हिसाब से आपने देखा होगा। अब फादर जो 24 घंटे 90 साल की उम्र में भी कार्यकर्ता वर्करों के घर कोई खुशी या गमी होती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जाते थे। लेकिन परमपिता परमात्मा ने, हम तो कहते हैं उनकी 100 से ऊपर उम्र होनी चाहिए थी, लेकिन आज हमारे सिर से बहुत बड़ा साया, उनका हाथ जो था वो छूट गया। लेकिन आज चौधरी अभय सिंह चौटाला का जो परिवार है, वो इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश के इनोलो कार्यकर्ता है, जो आज भी चौधरी अभय सिंह चौटाला के पीछे चट्टान की तरह मजबूत हैं। और उनके एक इशारे पे, चौधरी अभय सिंह चौटाला के एक इशारे पे अपनी जान तक न्यौछावर कर दें। और हम तो एक बात कहते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ भगवान ने जो साया बाप का था वो तो छीन लिया, लेकिन मैं कहता हूं बूढ़ा, इस हरियाणा प्रदेश के हर बूढ़ा बुजुर्ग, हर माता
वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ है, उनकी श्रद्धा भी उनके साथ है और उनका आशीर्वाद है। घबराने की जरूरत नहीं। हम तो एक ही बात कहते हैं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो।